प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवत गीता GGTU गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के तृतीय वर्ष के संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय निर्धारित है, जिसका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। गीता के विषय में जब चर्चा होती है तो सबसे पहले जो गीता का मूल ग्रंथ है उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। गीता महाभारत का एक अंश है और महाभारत रामायण भारत के दो ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे आदि महाकाव्य माने जाते हैं। महाभारत के बारे में कहा जाता है, धर्मे अर्थे कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यद यहास्ति तद सर्वत्र यन्यहास्ति तन्न क्वचित्। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, धर्मे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ है वो इस महाग्रंथ में, इस महाकाव्य में निबद्ध है और जो यहाँ नहीं है वो और कहीं भी नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अनेक चित्रों के द्वारा, चरित्रों के द्वारा, आख्यानों के द्वारा, उपाख्यानों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा समस्त संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाई हैं, जीवन का जो यथार्थ है, उस सब का वर्णन किया है। इसलिए कहा जाता है कि यद भारते यन्न भारते तन्न भारते, कि जो महाभारत में नहीं है वो भारतवर्ष में भी नहीं है, और यद भारते तद भारते, जो महाभारत में है वही भारतवर्ष में है। ऐसे विशाल और महान ग्रंथ का अंशभूत ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक के 18 अध्यायों में निबद्ध है। भीष्म पर्व, जैसा कि जनश्रुति से आप सभी जानते हैं, महाभारत युद्ध के प्रारंभ में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, तब श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, जिससे मैं ये देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। उस स्थिति में अर्जुन सामने खड़े हुए अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों, सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनके मन में विषाद उत्पन्न होता है कि मैं किन्हें मार करके राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आप कल्पना कीजिए, गीता ज्ञान का जो उद्भव है वो ऐसे विकट स्थिति की, ऐसी विषम स्थिति का है कि जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और उस समय जो एक पक्ष का महान योद्धा है वह यह कहने लग जाए कि हे अर्जुन, हे श्री कृष्ण, मैं तो अपने बंधु बांधवों से युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। उस स्थिति का निराकरण गीता में निबद्ध है, गीता में कहा गया है। इस ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं, जो जैसा कि पहले बताया 18 अध्यायों में निबद्ध हैं। गीता को आचार्यों ने सभी शास्त्रों का मूल बताया है। ये कहा गया है कि
यदि सभी शास्त्रों के अध्ययन की अपेक्षा केवल गीता का अध्ययन कर लिया जाए तब भी व्यक्ति के मोक्ष के लिए पर्याप्त है। शास्त्रों के अध्येताओं का कहना है कि गीता शास्त्रों का सार है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिर्गता। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को ही अच्छी तरह समझना चाहिए, गीता का ज्ञान ही हमें होना चाहिए। किमन्य शास्त्र विस्तरई, और अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने से, अन्य शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से कोई भी महत्व, कोई भी फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गीता स्वयं भगवान पद्मनाभ भगवान विष्णु का नाम है। कमल जिनकी नाभि में है वह पद्मनाभ, ऐसे भगवान विष्णु के स्वयं मुख से, मुख रूपी कमल से यह गीता का ज्ञान निकला है। गीता के 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, इसलिए गीता को सप्तशती भी कहते हैं, सप्तशती संहिता। इसके संकलयिता अन्य पुराणों एवं महाभारत की तरह महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। इसमें प्रमुखतया श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। एक कुछ स्थलों पर इसमें धृतराष्ट्र और संजय का भी जिक्र है, वो भी संवाद के अंग बनते हैं। यह ग्रंथ क्योंकि युद्ध के मैदान में दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए इस ग्रंथ में प्रमुखतया अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए इसे उपनिषद की श्रेणी में रखा जाता है। गीता के अध्यायों की पुष्पिका जो अंतिम पंक्तियां होती हैं उसमें भी यदि हम देखेंगे तो इति गीतोपनिषत्सु ऐसा वाक्य हमें पढ़ने को प्राप्त होता है। और इसकी अध्यात्म विद्या के महत्व के कारण ही आचार्य शंकर ने जो वेदांत ज्ञान के लिए प्रामाणिक 3 ग्रंथ माने हैं, जिसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, उसमें गीता का ग्रहण किया गया है। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ माने जाते हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो गीता को उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के समान रख करके इसको महत्व प्रदान किया गया है। अन्य आचार्यों का ऐसा भी मानना है कि गीता उपनिषदों का सार है। कहा गया है, सर्वोपनिषदः गावः दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यदि सभी उपनिषदों को गाय मान लिया जाए तो उन गायों का दूध दुहने वाला गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं, और बछड़ा उस दूध का हितकारी, दूध का जिसे हित लाभ मिलने वाला है वो पार्थ हैं, और सुधी भोक्ता, और जितने भी ज्ञानवान प्राणी हैं, जितने भी श्रोता हैं, वो सुधी उसका भोग करने वाले हैं, और वह गीतामृत रूपी दूध सबके लिए उपलब्ध है। इस प्रकार गीता का महत्व सभी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक गीता के विषय में और महत्वपूर्ण बात है कि बाइबिल के पश्चात अगर किसी ग्रंथ का बिना सरकारी सहयोग के, बिना सरकारी अनुदान के
सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है तो वह ग्रंथ गीता है। जो ग्रंथ सभी धर्मों, सभी देशों, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आदर को प्राप्त है वह गीता है। क्योंकि गीता की एक और विशेषता है कि गीता किसी धर्म की बात नहीं करता, गीता केवल कर्म की बात करता है। गीता आपकी मान्यताओं की बात नहीं करता, गीता आपके ज्ञान की बात करता है। इसलिए लोकमान्य तिलक ने तो गीता को कर्म सिद्धांत का प्रतिपादक ग्रंथ कहा है। और ये देखा भी जाए तो जिस तरह की स्थिति में गीता का ज्ञान दिया गया वह ज्ञान भी वस्तुतः कर्म का सही रूप से प्रतिपादन का ही समय था। क्योंकि जो व्यक्ति ऐन वक्त पर अपने कर्तव्य को भूल करके अन्य कुछ सोच रहा है उसे कर्म के बोध के द्वारा ही सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो गीता में जहाँ अर्जुन को उपदेश दिया गया है, अर्जुन का विषाद दूर किया गया है, वहीं मानव मात्र के लिए ऐसा ज्ञान है कि जब संसार की यातनाओं से, प्रताड़नाओं से, संसार के कष्टों से दुखी व्यक्ति बैठ जाता है तो श्री कृष्ण का यह वचन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः मरे से मरे कुंठाओं से ग्रस्त विषादग्रस्त व्यक्ति के हृदय में एक जीवन का नया संचार कर देता है।